इलेक्शन के हवाले से कल मैं आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रहा था। आपने यानी हम अगर ये कहें कि इन प्रोटेस्ट इलेक्शन लड़ा और अपनी पार्टी के साथ जुड़े रहने की भी कोशिश की आपने, तो अब क्या सिचुएशन है और आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस इलेक्शन के हवाले से? क्योंकि मैं कुछ सुन रहा था कि कुछ आपको शिकायतें भी हैं। जनाब चौधरी दानियाल अजीज़ साहब। जी बिल्कुल, ये इलेक्शन तो हुआ ही नहीं है जी। ये पहले दिन से ये पुलिस गर्दी का और दहशत गर्दी का एक ऐसा मुजाहरा किया है। 32 साल से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, ये मेरा 8वां इलेक्शन है। कभी इस तरह के हालात नहीं देखे थे, हालांकि हमने मार्शल लॉ भी देखी, सब कुछ देखा था। और इसमें जो है पहले दिन से इस कदर इन्होंने, मतलब जो मेरे सपोर्टर थे उनके पेट्रोल पंप सील कर दिए, जो प्राइवेट अस्पताल वाले थे उनको नोटिस भेज दिए, जो प्राइवेट स्कूलों वाले थे उनको नोटिस भेज दिए। जहाँ पर हम जाते थे ये कुर्सियां उठा लेते थे, वहां जाके लोगों को भगा देते थे। और पुलिस मोबाइल खड़ी रहती थी कि उनको जो भी वहाँ पर लोग हैं उनको ये देख सकें और उनके नाम बना के रात को फिर आके उनको गिरफ्तार कर लेते थे। तो फाइनली मुझे भी गिरफ्तार कर लिया, मेरी वाइफ को भी गिरफ्तार कर लिया, मेरे 21 साल बेटे जो कॉलेज पढ़ता है उसको भी गिरफ्तार कर लिया। यानी बिल्कुल ये पहले दिन से जो है यहाँ पर कैंपेन, ये खुद साख्ता मुकदमे बनाकर मेरे पे मुझे 4-4 दिन बेल के लिए भागते फिरने पड़ा। और आखिरकार जो है फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसरों को भी इन्होंने डराया धमकाया। आखिरी रात को जो रिटर्निंग ऑफिसर था उसको बदल दिया। और मेरे ख्याल में एक बार फिर मेरा राब्ता मुनक़ता हुआ है। चौधरी दानियाल अजीज़ साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हमारे लाहौर के ब्यूरो चीफ जनाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब। भट्ट साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी काजी साहब, क्या हाल है? अच्छा भट्ट साहब, ये तो इंडिविजुअली तो ये सारी इस तरह की बातें और ज़िम्मेदारियाँ चलती रहेंगी। चौधरी साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है थोड़ी देर के लिए। ये फरमाएं कि अब पंजाब में, मैं अभी आपके पास बैठा था तो आप जमा तफरीक कर रहे थे, तो ये पंजाब की क्या सिचुएशन है? और अभी सेंटर भी क्लियर नहीं हो रहा, मगर पंजाब में तो मुस्लिम लीग नून और ये कहा जा रहा है कि मोहतरमा मरीम नवाज साहबा की हुकूमत ये क्योंकि मेन मुतालबा यही रहा है मियाँ नवाज शरीफ साहब का, तो आपके पास लेटेस्ट क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब शुक्रिया आपका। इस वक्त मौसम जो है ना लाहौर का बड़ा तेज़ चल रहा है और आंधी भी थोड़ी चल रही है, इसलिए राब्ते शाब्ते जो थोड़े से काजी साहब हो जाते हैं, मुनक़ता हो जाते हैं। शायद इसलिए आपका राब्ता भी किसी हिसाब से मुंतका हो गया। आप बात कर रहे थे पंजाब की, तो पंजाब की जो इस वक्त सूरत हाल है वो बड़ी दिलचस्प है काजी साहब। इस वक्त जो 8 फरवरी को इंतखाबात हुए थे पंजाब। भट्ट साहब मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा मेरा राब्ता बहाल हुआ है। मैं चाहता हूँ दानियाल अजीज़ साहब अपनी बात मुकम्मल कर लें और हम उनका आइंदा का अल्लाह अमल मुझे माफ़ कीजिएगा। जी दानियाल अजीज़ साहब, कुछ बीच में लगा है कि वो कोई राब्ता हुआ था, तो अब आपकी क्या स्ट्रेटजी है और आपका क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा? इस सारी सिचुएशन तो आपने हमें बता दी। जी, इसमें वाज़ेह तौर पर जो पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हैं उनका इनमें से किसी के पास भी हल नहीं है। और ये जो पाकिस्तान के इस वक्त मुआशी हालात है, अनफॉर्चुनेटली इन जमातों में इकोनॉमिस्ट भी कोई नहीं है। जो पीटीआई है वो तो पहले ही अपने हाथ धो बैठी है। उन्होंने तो मांगे के 2 फाइनेंस मिनिस्टर रखे थे, उनके अपने असद उमर साहब तो उन्होंने खुद ही फेल कर दिए थे। और इसी तरह पीपल्स पार्टी के पास भी कोई फाइनेंस का आदमी नहीं है। और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में है, उनका जो IMF के साथ डीलिंग थी वो तो आपने बखूबी देख ही लिया क्या अंजाम हुआ ये माजी की 16 महीने की हुकूमत में। तो प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के लिए जो मुआशी प्लान है ये किसी के पास भी नहीं है। ये महज बातों की हद तक है कि जी अगर सियासी इस्तेकाम आ जाएगा तो मुआशी इस्तेकाम आ जाएगा। ऐसे नहीं है, मुआशी इस्तेकाम कोई जादू की छड़ी नहीं है जो सियासी इस्तेकाम से हाजिर हो जाए। हो रहा था, ये फरमाइए कि कुछ लोग और आज़ाद भी शामिल हुए हैं मुस्लिम लीग नून में, और बज़ाहिर तो सुना यही जा रहा है कि मरीम साहबा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से, लेकिन क्या अभी इसमें कोई इबाम है या ये चीज़ें तय हैं? और वो 8 लोग कौन से हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया है पंजाब में? भट्ट साहब। जी काजी साहब दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए थे पंजाब की 296 नशिस्तों पर जो इंतखाब हुआ था, उसमें मुस्लिम लीग नून जो थी वो 137 का फिगर 137 का ले पाई थी। अच्छा, तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो अरकान हैं वो 116, इसी तरह पीपल्स पार्टी ने 10, मुस्लिम लीग काफ ने 8, इस्तेकाम पार्टी ने 1 और दीगर जमातों ने 1-1, 2-2 नशिस्तें हासिल की। यानी कि काजी साहब बात यह है कि 137 का जो फिगर मुस्लिम लीग नून को मिला, उसके बाद इसको 9 आज़ाद अरकान मिले हैं। याद रहे ये आज़ाद अरकान पीटीआई से टूट कर नहीं आए,
ये बाज़ाब्ता जो इंडिपेंडेंट जो वाकई आज़ाद अरकान होते हैं वो हैं शामिल। अच्छा, मैं आपको उनकी नाम भी बता देता हूँ। उनमें अगर आप गिनना शुरू करेंगे तो चनियोट की PP 94 से तैमूर लाली साहब एक शख्स हैं, PP 96 से जुल्फ़कार अली शाह हैं, PP 97 से मोहम्मद साकब शाह चदर साहब हैं, सियालकोट PP 48 से खुर्रम विर्क साहब हैं और PP 49 से राना फयाज, पाकपतन PP 195 से इमरान अकरम, बहावलनगर PP 240 से सुहेल खान, PP 297 राजनपुर से खिजर हुसैन, बहावलपुर PP 249 से साहबजादा अब्बासी, यानी कि 9 अफराद मिलाकर काजी साहब ये 146 का फिगर बनेगा जो मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त आया है। अब जो हमारी मुस्लिम लीग नून के ज़राए से बात हुई है, उन्होंने कहा जी हमारे पास मजीद सीटें आ गई हैं और 149, 150, 150 का फिगर राना सनाउल्लाह साहब से जो बात हुई है, राना साहब तो 150 का फिगर दे रहे हैं। इनको सादा अक्सरियत बनाने के लिए पंजाब असेंबली में 186 का फिगर जो है वो काजी साहब दरकार है। अब अगर सादा सी बात कर लें, 186 में से आप निकाल लें जो इनके पास तादाद, राना साहब तो 150 कह रहे हैं लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन 149 की है, तो 149 को 186 में से आप माइनस करें तो 37 सीटें मुस्लिम लीग नून को रहती हैं। लेकिन जो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो मखसूस खवातीन की नशिस्तें पड़ी हुई हैं, अकलियतों की नशिस्तें पड़ी हुई हैं, 66 मखसूस खवातीन की नशिस्तें हैं, 8 अकलियती नशिस्तें हैं। अब अगर 66 जो मखसूस खवातीन की नशिस्तें हैं उनका हम फिगर निकालें कि मुस्लिम लीग नून को क्या मिलती हैं, तो उसमें आपको 149 जो इनके पास तादाद मतलूबा है उसको डिवाइड करना पड़ेगा 4.5, यानी 4.5 के मुताबिक एक मखसूस नशिस्त की सीट खवातीन की मिलती हैं उन अशखास को। 149 / 4.5 निकालेंगे तो 33 का फिगर निकलता है जो मखसूस खवातीन की नशिस्तें हैं। इसी तरह एक बात मैं आपको एक बात और मैं बता चाहता हूँ कि आज़ाद तो वो आज़ाद है, उनकी तो पार्टी कोई नहीं है, तो अब फिर किसको मिलेंगी? ये सारी इनको मिल जाएंगी। देखें काजी साहब, अगर 66 जो मखसूस खवातीन की नशिस्तें हैं, इन्होंने जो लिस्ट जमा करवाई हुई है उसमें इनको 33 से ज़्यादा मेरी इतला के मुताबिक नहीं मिल पा रही। अगर 33 मिलती हैं और अकलियतों की 6 मिलती हैं तो इनकी तादाद जो है वो फिर इस पोजीशन में मुस्लिम लीग नून खड़ी है इस वक्त कि वो क्लियर जो है अपनी हुकूमत बनाने में बड़ी मजबूत है। ये तो अब मेरे किसी कानूनी माहिर से पूछना पड़ेगा कि आज़ाद किधर जाएंगे और उनकी जो नशिस्तें हैं उनका क्या सिलसिला होगा, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन भी नहीं की मेरे ख्याल में, तो ये है सिलसिला। लेकिन मैं एक और सवाल, जो कंटेंडर जो हैं वो मरियम साहबा ही हैं पंजाब में या कुछ और भी इसमें ऑप्शंस हैं? देखें 1 मिलियन क्वेश्चन है आपका काजी साहब। जो मेरी इंफॉर्मेशन है, गुज़िश्ता रात खबर दे रहा हूँ आपको, रायविंड में मिठाई तकसीम हुई है और उस मिठाई में मरियम नवाज़ को मरियम नवाज़ नहीं कहा गया, मरियम नवाज़ साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब कहकर पुकारा गया है। ये मेरी मुसद का रायविंड से खबर है जो मैं आपको दे रहा हूँ काजी साहब। और इसके अलावा अगर आप मार्केट की गॉसिप्स जाएंगे तो फिर वो इफ़ वट्स की बातें निकल आती है कि जी अगर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हो गया तो फिर चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ नीचे आ जाएंगे, और अगर मरियम नवाज साहिबा नीचे हुई तो फिर ऊपर शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। ये ऊपर की बार्गेनिंग चल रही है अभी, लेकिन पंजाब में समझता हूँ क्लियर है काजी साहब। अच्छा, लेकिन अभी तो टेबल पे होंगे ना सारे ऑप्शन तो रखेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है उसमें वो 45 लोग तो बड़े वाइटल हैं कम से कम सेंटर में गवर्नमेंट बनाने के लिए, और आपको पता है कि बड़े हार्ड बार्गेनर हैं अपना जरदारी साहब साहब। काजी साहब 100% दुरुस्त। अगर शतरंज की बिसात बिछाकर उस पर खेलना जानता है तो मैं समझता हूँ आसफ जरदारी से बड़ा इस मुल्क में प्लेयर कोई नहीं है। ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। आसफ जरदारी जो है वो खपे पाकिस्तान का नारा जब चाहे वो लगा देते होते हैं, दुरुस्त है। लेकिन सवाल इस वक्त ये है कि गेम काजी साहब फंस गई है। आप देखिए कि मुख्तलिफ जानिब से कुछ रिज़ाइन भी आना शुरू हो गए हैं। आप जमात इस्लामी का एक देखिए, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का देखिए, 2 उधर से आ रहे हैं, पीर पगाड़ा की जानिब से आ रहे हैं। तो कुछ ऐसी खिचड़ी पकी हुई है कि अभी तक जो है ना ताला जो है वो काजी साहब किसी से प्रॉपर अंदाज में खुला नहीं है। मैच अभी फंसा हुआ है।
चलो गोया इसका मतलब चले, ये भी तो एक सियासत का एक हिस्सा ही है ना भट्ट साहब, ये खींचतानी। तो ये बहरहाल चलें देखते हैं आने वाले दिन कैसे होंगे और जो है वो इसका पावर में कितना शेयर होगा, क्योंकि पाकिस्तान भी खपे और दरअसल तो हुकूमत खपे, तो इस हुकूमत में कौन कौन खपाया जाएगा।